संपर्क नहीं हो पाया, फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बड़ी खबर बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन से एक बार फिर पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम उनके दिल्ली वाले आवास पर पहुंची है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में ही मौजूद हैं और दिल्ली वाले आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। एक बार उनसे पूछताछ कर चुकी है, कई समन को उन्होंने स्किप किया और उसके बाद जाकर उनसे पूछताछ हो पाई और अब 10वां नोटिस भी जारी हो चुका है। उसके बाद अब दिल्ली वाले आवास पर हेमंत सोरेन की पहुंची ईडी की टीम। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन दिल्ली में ही है और इसीलिए ईडी की टीम दिल्ली वाले आवास पर पहुंची है उनसे पूछताछ करने के लिए। दरअसल 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ईडी की तरफ से उन्हें समन किया गया था कि पूछताछ के लिए, कि उनसे पूछताछ जो है वो ईडी की टीम करना चाहती है। और इसी के बाद दिल्ली का जो कार्यक्रम है वो हेमंत सोरेन की तरफ से बनाया गया। अनूप हमारे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या जानकारी है? क्या हेमंत सोरेन दिल्ली में फिलहाल मौजूद हैं और ईडी की टीम जिस तरीके से पहुंची है, क्या यहीं पूछताछ होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सुमित कि देर रात हेमंत पहुंचे हैं दिल्ली और सबसे बड़ी बात कि उन्हें 8वां समन मिला था पूछताछ के लिए और उससे पहले वो ईडी की टीम सीएम आवास जाकर हेमंत सोरेन से पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद उनको समन दिया गया। उसके बाद अचानक पता नहीं चल पाया, लेकिन हेमंत दिल्ली पहुंच जाते हैं और आज ईडी की टीम दिल्ली में उनके आवास पर पहुंची है, उनसे पूछताछ की जाएगी ऐसी जानकारी मिल रही है। और कहा यह जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, जमीन के अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा यह मामला, जिस पर कई लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, उनके प्रेस सलाहकार से पूछताछ हो चुकी है। उनके कई कर्मियों पर शिकंजा ईडी ने कसा था, जिसके बाद लगातार हेमंत सोरेन को समन भेजा जा रहा था। 8वां समन भी उनको जारी किया गया। 7वें समन के बाद उन्होंने पूछताछ शुरू की थी सीएम आवास जाकर। हेमंत सोरेन से लगभग 8 घंटे की पूछताछ हुई थी। उसके बाद 8वां समन भी जारी किया गया था और कहा गया था कि वो ईडी को बताएं कि कहां वो पूछताछ में शामिल होते हैं। 31 जनवरी तक आखिरी तारीख दी गई थी और ऐसे में कल अचानक हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो जाते हैं, लेकिन यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि इसकी नहीं हो पाई कि हेमंत ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए गए थे या फिर नहीं। लेकिन आज सुबह देखिए ये जानकारी मिल रही है कि ईडी की टीम जो है दिल्ली दफ्तर पहुंच चुकी, दिल्ली आवास पर हेमंत सोरेन के पहुंची। अब वहां उनसे पूछताछ होगी ऐसी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि ईडी की टीम वहां पहुंची है, उनसे पूछताछ होगी। इस जमीन, कथित घोटाले जमीन को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद इसमें सीएम हेमंत सोरेन का नाम सामने आया था। कथित दस्तावेज भी मिले थे, हालांकि सीएम इससे लगातार इनकार करते हैं, लेकिन ईडी अपना काम कर रही है। जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत है, ऐसा ईडी की तरफ से कहा जा रहा था। उसी के बाबत ये पूछताछ हो रही है। सुमित, बिल्कुल अनूप, समय से पहले दिल्ली हेमंत सोरेन का पहुंच जाना और आज ईडी की टीम का हेमंत सोरेन के बंगले पर पहुंचना, क्या यह दर्शाता है कि पहले से हेमंत सोरेन को इस बात की भनक लग चुकी थी? देखिए, इस बात की पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन हेमंत सोरेन का अचानक दिल्ली जाना सबको चौंका रहा था, क्योंकि ईडी ने एक तरफ उनको समन जारी किया था 8वां समन और कहा था 26 से 31 जनवरी के बीच आप बता दें कि कहां आप पूछताछ के लिए शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली जाना हो सकता है, ये कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान पहले से हेमंत ने तय किया होगा कि दिल्ली में पूछताछ के लिए जाएं। लेकिन देखिए, चुनाव का वक्त है और जाहिर तौर पर हेमंत भी इस बात को समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, उनके खिलाफ कोई चीज होती है, तो इसका फायदा उनको आने वाले चुनाव में हो सकता है। तो अब जाहिर है वो पूछताछ के लिए इसी वजह से सामने भी आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव भी इसी साल होने हैं, तो सब कुछ आप इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश जेएमएम की तरफ से की जा रही है। कल जेएमएम के कार्यकर्ता पूरे रांची में राजभवन मार्च किया था। हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन से एक बार फिर पूछताछ होगी। लेकिन अनूप, बड़ा सवाल यह है कि जब पिछले समन के बाद पूछताछ हुई थी, जो कि रांची में पूछताछ हुई थी, क्या उस दौरान संतुष्ट नहीं हो पाई ईडी की टीम, इसीलिए फिर से एक बार सीएम से पूछताछ करने की जरूरत है? देखिए, 7 समन तक ईडी को लगातार हेमंत सोरेन यही कहते रहे कि मैंने पर्याप्त सबूत, पर्याप्त जवाब जो है वो ईडी को सौंप दिए, लेकिन 7वें समन के बाद ईडी उनके घर पहुंचती है और ये कथित तौर पर ईडी ने कह दिया था कि अब आपको नोटिस नहीं भेजेंगे, हम कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। शायद इस वजह से हेमंत सोरेन तैयार हो गए थे अचानक और उन्होंने कहा कि सीएम आवास आकर ईडी पूछताछ कर सकती है। 7 घंटे से ज्यादा उस समय पर पूछताछ हुई थी। उसके बाद ठीक उसके दूसरे दिन ईडी ने 8वां समन जारी कर फिर कहा था कि हम
अभी और जवाब आपसे चाहिए, कई सवाल और हैं। जो बात आप कह रहे सुजाता, बिल्कुल वही बात है। ईडी संतुष्ट नहीं हुई थी, और भी सवालों की फहरिस्त है जिनका जवाब उनको चाहिए था, इसीलिए 8वां समन जारी किया गया। लेकिन अब कल जब देर रात दिल्ली पहुंचे हैं, आज ईडी की टीम पहुंची है, तो जाहिर तौर पर यह पहले से तय था, ऐसा लग रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्यों हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली पहुंचे? ये सबसे बड़ा सवाल है आनंद फानन में, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि किसी भी तरीके का कार्यक्रम जो है हेमंत सोरेन का दिल्ली आने का नहीं था। अनूप, आप इस पर नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट हम यहां पर लेते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, ज्ञानवापी केस में एक और सर्वे की मांग यहां पर की गई। वाराणसी कोर्ट में अपील जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से की जाएगी। कथित शिवलिंग के एएसआई सर्वे की मांग दरअसल इसमें होगी। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल शिवलिंग जो एरिया है उसे सील किया गया है, और शिवलिंग का जो एएसआई सर्वे है वो करवाया जाए, इसे लेकर एक बार फिर से हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट का रुख यहां पर किया जाएगा। वाराणसी कोर्ट में अपील हिंदू पक्ष करेगा। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी का बयान सामने आया कि इतिहास को दायरे में नहीं रख सकते। भारतीय संस्कृति इतिहास से परे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है, तो इतिहास को दायरे में नहीं रख सकते। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। राम और कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, ये हमारी आस्था नहीं विरासत भी है। तो लगातार अब मांग बढ़ती ही जा रही है, और आपको बता दें कि जो एएसआई का सर्वे हुआ है वो सार्वजनिक हो गया है, और इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अब हिंदू पक्ष की मांग है कि पूरा जो परिसर है वो उनके हवाले कर दिया जाए, उनके सुपुर्द कर दिया जाए। इधर साधु संतों में भी गजब का उत्साह है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि भारत की जो विरासत है वो संस्कृति बहुत पुरानी है और इतिहास इसका गवाह है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सनातन के 32 सबूत, दावा और मजबूत। हक की मांग हुई और अधिक मुखर। राम जन्मभूमि पर भव्य नव्य और दिव्य राम मंदिर बनने के बाद अब हर हर महादेव की गूंज तेज हो रही है। अयोध्या के बाद अब काशी के उद्धार की मांग मुखर होने लगी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है वहां पहले काशी विश्वनाथ का विशाल मंदिर था। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से दुनिया भर में उत्साह है। दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या आकर राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। तो वहीं अब सनातनियों के लिए एक और खुशखबरी आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, हमारी तमाम विरासत इसकी गवाह है। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है, और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद से ही हिंदू पक्ष अब वहां मंदिर बनाने की मांग उठा रहा है, तो साधु संतों में भी गजब का उत्साह है। इधर कानपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर पूजा के लिए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। मोदी योगी पर पूरा भरोसा है, जल्द से जल्द मथुरा और काशी का मंदिर बन जाएगा। जब योगी जी, अमित भाई, मोदी जी है, तब कोई कार्य सेवा की जरूरत नहीं है, आंदोलन की जरूरत नहीं है, लाठी गोली नहीं खाना पड़ेगा, मंदिर बन जाएगा। और इसके लिए 1992 का एक कानून हटाना जरूरी है, उसका नाम है यथास्थिति धर्मस्थान कानून। मेरा दृढ़ विश्वास